हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मॉक टेस्ट की सीरीज में काफी सारी मॉक टेस्ट पर वीडियो क्लासेस हो चुकी हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और एक और मॉक टेस्ट की क्लास आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने पेपर ओपन अप है दिसंबर 2018 का, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर चूज करना है। देखिए ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है। तो a/3, b/4, c/7 आपस में इक्वल हैं, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो अब मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा। प्रॉपर्टी का नाम है अडेंडो। क्या प्रॉपर्टी है? अडेंडो। अडेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये सारी रेशोज a/3 बराबर है b/4 बराबर है c/7, इस सब की सब रेशोज बराबर होंगी। कैसे? ऊपर के ऊपर न्यूमरेटर ऐड कर दो, नीचे के नीचे डिनोमिनेटर ऐड कर दो। a प्लस बी प्लस सी, नीचे 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14। सो ईच रेशो इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 14। सो अब हमें किसका आंसर चाहिए? इसका आंसर चाहिए। सो मैं सिर्फ इतना पार्ट देख रहा हूं, मैं इतना पार्ट। c/7 a प्लस बी प्लस सी अपॉन 14 के बराबर है। 14 ऊपर ले जाओ, 7 नीचे, a प्लस बी प्लस सी और c नीचे ले आओ। 7 को 14 से कैंसिल करो, 2 a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का आंसर कितना आ रहा है सर? 2 आंसर आ रहा है। बात समझ में आ गई? चलो मेरे पास स्पेस काफी है, अब और थोड़ा क्लियर पढ़ेंगे। नाउ सेकेंड पार्ट, इफ p वेरीज डायरेक्टली एज q। p का q के साथ वेरिएशन कैसा है? डायरेक्ट। और डायरेक्ट वेरिएशन में हमने बताया था p वेरीज डायरेक्टली विद q। वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट अपनी तरफ से k लगा देते हैं। इफ q इज 2 p इज 4। q की वैल्यू 2 है, p 4 है। p 4 है, q की वैल्यू 2 है। k की वैल्यू कितनी हो गई? k की वैल्यू 2 हो गई। और k की ये वैल्यू 2 इक्वेशन नंबर 1 में रख दी। हमारी इक्वेशन क्या आ गई? p इज इक्वल टू 2q। अगर p की वैल्यू 2 है तो q की वैल्यू बताओ। p की वैल्यू 2 रख दो तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/2 1। आंसर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। A man deposited a sum of money to a bank at 9% simple interest। सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा जमा किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9% पर एनम। टोटल इंटरेस्ट दैट ही विल रिसीव एट द एंड ऑफ 5 years। 5 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट मिला। टाइम कितना है? 5 years। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया 5 साल के बाद? 1620 रुपया। तो प्रिंसिपल उन्होंने जो पूछा है द डिपॉजिटेड अमाउंट। डिपॉजिटेड अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, पी की वैल्यू बतानी है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, 1620। ठीक है। सो प्रिंसिपल पता नहीं, रेट कितना है? 9%। 9% को 9/100 लिखेंगे। टाइम कितना है? 5 साल इज इक्वल टू 1620। तो पी की वैल्यू यहां से आ जाएगी। सिंप्लीफाई करता हूं, 162000 डिवाइडेड बाई 45, 3600 रुपया आंसर आ गया। पी का आंसर कितना आया भाई? 3600। कैलकुलेटर मेरे पास है। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 and 16। 4 और 16 के बीच में मीन प्रोपोर्शनल। सो ए और सी के बीच में मीन प्रोपोर्शनल अगर बी है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। 4 and 16 के बीच में मीन प्रोपोर्शनल बी है तो इसका मतलब 4/b, b/16। 64 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 8। कितनी आई? 8 प्लस माइनस के साथ। ठीक है, डी इज द
राइट आंसर। आगे चलते हैं भाई, 6 टर्म ऑफ द एपी, एपी की छठी टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 + 3 5, 5 + 3 8, कॉमन डिफरेंस 3। कौन सी टर्म पूछिए 6 टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला a + n - 1 × d, तो n की वैल्यू 6 रख देंगे। छठी टर्म पूछी है a, n की वैल्यू 6, फर्स्ट टर्म 2, 6 - 1, कॉमन डिफरेंस 3, आंसर कितना आया 6 में से 1 गया 5, 5 3 15 + 2 17 इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। 7 टर्म इस सीरीज की, सबसे पहले सीरीज कौन सी है बताओ, एपी है जीपी? सर जी जीपी है, कैसे? फर्स्ट टर्म 16, कॉमन रेशियो हाफ। आप चेक कर लो, दो लगातार टर्म्स को डिवाइड करो, कॉमन रेशियो हाफ आएगा। 8/16 हाफ, 4/8 हाफ, 2/4 हाफ। इसकी 7th टर्म पूछिए, n की वैल्यू 7। इसकी nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, ar⁴n-1, n की वैल्यू 7 रखो 7th टर्म, a फर्स्ट टर्म 16, कॉमन रेशियो हाफ, n की वैल्यू 7 - 1, 16, 7 में से 1 गया 6, हाफ की पावर 6, सो 16 और 2 की पावर 6 कितना हो गया 64। तो कैंसिल आउट करते हैं इसको, 1/4। आंसर कितना आया 1/4 इज द राइट आंसर। सिंप्लीफाई करते हैं भाई, आगे चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, क्या इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सम मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अमल एंड अशोक। अमल और अशोक के बीच में कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस रेशो में 3:5। अमल अशोक 3:5। अमल के पास कितने पैसे आए 72 रुपया, 72 रख दो। तो अशोक के पास कितने होने चाहिए, अशोक के पास होने चाहिए 72 × 5/3, 72 × 5/3 120 होने चाहिए। कितने होने चाहिए 120, और आंसर कितना आ रहा है 108। तो आंसर क्या है, गलत है, फॉल्स। ठीक है, स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। हां तो देखिए यार, आंसर फॉल्स, पहला पार्ट फॉल्स। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड जिसको ये एस से डिनोट कर रहे हैं, टाइम जिसको टी से डिनोट कर रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट 1/t, यही होगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो t × s = k कांस्टेंट, k मींस कांस्टेंट। तो ठीक लिखा है, हां सर ठीक लिखा है, ट्रू इज द आंसर, ट्रू है, राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। जून 2019 का पेपर मेरे सामने, चूज द करेक्ट। जून 2019, चूज द करेक्ट। 6 years before, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 sisters, मिताली एंड सोनाली। 6 साल पहले की बात कर रहे हैं, अब की नहीं। 6 साल पहले मिताली की एज m, सोनाली की एज s, उनका रेशियो 2/3। 6 साल पहले की बात। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ मिताली इज 30, मिताली की अभी प्रेजेंट एज कितनी होगी, अभी प्रेजेंट एज 6 साल बाद m+6, ठीक है। और सोनाली के प्रेजेंट एज कितनी होगी s+6, ठीक है। सो अब उन्होंने क्या कहा, द प्रेजेंट एजेस ऑफ सोनाली एज, सोनाली की प्रेजेंट एज कितनी है। सो मिताली की कितनी है भाई प्रेजेंट एज, m+6 कितनी है भाई 30 years। इसमें से 6 माइनस कर दो, 6 माइनस करा, 6 साल पहले वो कितनी थी 24 साल की। यहां m की वैल्यू 24 रख दो, s 2/3, s का मतलब सोनाली की एज कब की 6 साल पहले की। s की वैल्यू निकाल लूंगा, 24 × 3 डिवाइडेड बाई 2
ये एज किसकी आ जाएगी? सोनाली की 6 साल पहले। तो 72 डिवाइडेड बाय 2 36। अगर 6 साल पहले 36 थी तो आप 6 साल बाद कितनी होनी चाहिए? 36 प्लस 6 42। आंसर कितना होना चाहिए? 42 ईयर्स। चलो, तो ऑप्शन इसमें चलो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ सेकेंड पार्ट, I is the simple interest rate, R is the rate of interest, T is the time, P is the principal। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT अपॉन 100, यही होता है ना, PRT अपॉन 100। चलो, इसके बाद फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। कितना जमा किया भाई? 4,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P1 प्लस R टू दी पावर T माइनस 1। याद आ गया फॉर्मूला? कितना प्रिंसिपल जमा किया? 4,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। 5% 5/100। टाइम 2 साल माइनस 1। ठीक है, टाइम कितना है भाई? 2 इयर्स। हेलो, टाइम 2 इयर्स। क्लियर है भाई? तो सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर निकालते हैं। क्या बनेगा ये? 1.05 इसका स्क्वायर, इसमें से -1 करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या बना? 410 रुपया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? 410। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ P वेरीज इनवर्सली एज Q, P वेरीज इनवर्सली, इट मीन्स P इंटू Q। ये कांस्टेंट तो बाद में लिखते हैं, इन वेरिएशन। सो P इंटू Q इज इक्वल टू K, कांस्टेंट। ठीक है, तो P वेरीज इनवर्सली एज Q ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ AP, इसकी पहली 6 टर्म्स का सम 12 है। क्या ये ट्रू है? फर्स्ट टर्म कितनी है भाई? 6। कॉमन डिफरेंस कितना है? -2। आप चेक करिए, कॉमन डिफरेंस -2 आएगा। बाद वाली टर्म में से पहली वाली सब्ट्रैक्ट करिए। 4 - 6 -2, 2 - 4 -2, 0 - 2 -2। तो nth टर्म का फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी, और n की वैल्यू क्या है? 6 टर्म्स। सॉरी, सम पूछा है, n टर्म नहीं पूछी। क्या पूछा है? सम। n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a n-1 इंटू डी। n की वैल्यू 6 रख दो, 6/2। 2 इंटू a, फर्स्ट टर्म कितनी है भाई? 6। 6 - 1, कॉमन डिफरेंस d कितना है? -2। सिंप्लीफाई किया, 6/2 3, 2 6 12, 6 में से बन गया 5, 5 इंटू -2 -10, 12 - 10 2, 2 3 6 आंसर आ रहा है। 12 आंसर नहीं है, 6 है। तो क्या है ये? फॉल्स। ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 क्वांटिटीज P एंड Q। 2 क्वांटिटीज ज्योमेट्रिक मीन, 2 क्वांटिटीज P एंड Q, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? P इंटू Q पावर हाफ, या P इंटू Q का स्क्वायर रूट। तो ये आंसर क्या है? फॉल्स है। P इंटू Q ज्योमेट्रिक मीन नहीं होगा। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन इन द सीरीज। दैट्स इट। चलिए, हेलो, डू वी हैव मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्वेश्चंस पिक करता हूं मैं दूसरे PDF से। नाउ दिसंबर 2017,
चूज द करेक्ट आंसर, मीन प्रोपोर्शनल। अगर ए और सी के बीच में मीन प्रोपोर्शनल बी है तो इसका क्या मतलब होता है, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। अगर 9 एंड 25 के बीच में बी है, इट मीन्स 9 बाई बी इज इक्वल टू बी बाई 25। इट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 25। इट मीन्स बी की वैल्यू प्लस माइनस के साथ 15। ठीक है, सो 15 इज द ऑप्शन ओवर हियर, बी इज द राइट आंसर। चलो, इसके बाद आते हैं P वेरीज इनवर्सली एज Q। P का वेरिएशन Q के साथ कैसा है, इनवर्स। तो क्या मतलब होगा इसका, P वेरीज इनवर्सली एज Q। इट मीन्स P इज इक्वल टू K टाइम्स 1 बाई Q। इट मीन्स PQ इज इक्वल टू K इज द कांस्टेंट। आगे क्या कह रहे हैं, इफ P इज 2 Q इज 3। P की वैल्यू 2 है तो Q 3 है, तो P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 3, आंसर आया 6। वो किसका आंसर है, 2 3 जा 6, किसका आंसर है, K का। कहां रख दें, K की वैल्यू पुट इन 1 इक्वेशन में। तो 1 इक्वेशन क्या बन गई, P इंटू Q इक्वल टू 6। फाइंड P इफ Q इज 2। अगर Q 2 है तो P की वैल्यू फाइंड करो। Q की वैल्यू 2 रख दी तो P की वैल्यू कितनी होगी भाई, 3 होगी। ठीक है, A इज द राइट आंसर, राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, पर्सन डिपॉजिटेड ₹2000 एट सिंपल इंटरेस्ट। तो ये क्या है, प्रिंसिपल। 2000 रुपया प्रिंसिपल है, एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% पर एनम। टाइम कितना है, 3 साल। बहुत इजी क्वेश्चन है। अमाउंट ही विल गेट आफ्टर 3 years, अमाउंट पूछा है। ठीक है, तो अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया जाने वाला अमाउंट, SA सिंपल अमाउंट, क्या होगा, P वन प्लस RT। ठीक है, यही होगा ना अमाउंट। चलो, सो P 1 प्लस R, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 6/100, टाइम T 3। ठीक है, और प्रिंसिपल P कितना दे रखा है, 2000। सो प्रिंसिपल P की वैल्यू भी यहां 2000 लिख देते हैं। प्रिंसिपल P इज 2000। सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर कितना है, 2360। 2360 सी इज द राइट आंसर, राइट ऑप्शन। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी के 10th टर्म, तो सर इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 3। इसका कॉमन डिफरेंस, 6 में से 3 गए 3, 9 में से 6 3, 12 में से 9 3, कॉमन डिफरेंस 3। एन की वैल्यू 10, 10th टर्म निकालनी है। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 10 रखो, a फर्स्ट टर्म 3, 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 3। 10 में से 1 गया 9, 9 3 दा, तो आंसर कितना आया, 30। डी इज द राइट आंसर। 10th टर्म 30 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन अ जीपी। जीपी में 3 टर्म्स है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। सीख रखी होगी आपने, बल्कि रिकॉल करोगे आप। अगर जीपी में 3 टर्म्स का प्रोडक्ट 125 है तो मिडिल टर्म बताओ। अब इस क्वेश्चन को देखकर एकदम बच्चे चौंक जाते हैं। एक इक्वेशन गिवन है, क्या 3 टर्म्स का सम दे रखा है, प्रोडक्ट सॉरी। तो सर पहली टर्म दूसरी तीसरी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कॉमन रेशियो भी होगा, फर्स्ट टर्म भी मिसिंग है। एक इक्वेशन में मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? तो अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। फर्स्ट टर्म ए को नहीं मान रहा, ए बाई आर। सेकेंड टर्म आर से मल्टीप्लाई करो, इसे आर से आर कैंसिल होगा, ए। थर्ड टर्म एक और आर से मल्टीप्लाई करो, ए आर। फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म, इन तीनों का प्रोडक्ट, ये रहा इन तीनों का प्रोडक्ट।
कितना है 125, आर से आर कैंसिल, ए क्यूब 125, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए क्यूब 125 हुआ तो ए की वैल्यू 5 होगी ना, और ये क्या था आपका सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कितना गया 5। देखा कितनी आसानी से आंसर आया। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉल्स। दिस सीरीज क्या ये एपी है, नो, इज इन एपी, फॉल्स। क्यों भाई, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, 11 में से 1 गया 10, 111 में से 11 गया 100, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया। 7 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, तो पहले इस प्रोग्रेशन को बताओ ये क्या है, एपी है जीपी, सर ये जीपी है, क्या है ये जीपी, जीपी है। फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो, आप चेक कर लो, इसको -3 से मल्टीप्लाई करो -9, इसको -3 से करो 27, कॉमन रेशो से ही आ रहा है ना। तो अब इसकी nth टर्म का फॉर्मूला AR⁻n -1, n की वैल्यू क्या है 7, 7th टर्म, a फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशो -3, 7 -1, 7 में से बन गया 6, -3 की पावर 6, पावर 6 इवन है, तो -3 की पावर 6 का मतलब 3 की पावर 6, आंसर कितना है 2187, 2187, ठीक है, आंसर सही आया है, ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल ऑफ 1040 ड्यू फॉर 6 months at 8% per annum is ₹40। सो एक बिल है, कितने का बिल है 1040, ड्यू फॉर 6 months, 6 महीने के लिए ड्यू है, इस पर ट्रू डिस्काउंट 8% के हिसाब से कितना होगा 40। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, इसको प्रिंसिपल मान लेंगे, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम, ये क्या बताएगा आपका डिस्काउंट बताएगा, डी फॉर डिस्काउंट। सो 1040 इसे प्रिंसिपल मान लिया, रेट कितना था 8% पर एनम है, लेकिन 6 महीने के लिए पूछा है तो रेट पर मंथ कैलकुलेट करेंगे, 8 पर मंथ, एक साल का 8%, तो एक महीने का डिवाइड बाई 12, डिवाइडेड बाई, हेलो 12, और परसेंट हटाने के लिए इंटू 100, और टाइम कितना है 6 महीने इंटू 6। तो जब इस आंसर को कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 41.6, और आपका ये डिस्काउंट 40, तो ये आंसर फॉल्स है, ट्रू नहीं है। अगर ये जो अमाउंट 1040 है, ये 1040 ना होके सिर्फ 1000 होता तो आंसर 40 आ जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2018, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैन x+2 है, डेज x-2 डेज, वर्क। तो सुन लीजिए, रेशो पूछा इन्होंने, किसका रेशो, रेशो पूछा है x+2 मैन x-2 डेज में जो भी काम करते हैं, इसको मैंने P कह दिया, और x-1 मैन x+2 डेज में जितना भी काम करते हैं, इसको मैंने Q कह दिया। इस P और Q का रेशो पूछा है, रेशो पूछे नहीं, बताया 4/5। सो P अपॉन Q की वैल्यू कितनी है, सो X की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बात समझ गए ना। तो क्या फाइंड करना है,
वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो किस तरह से करेंगे अब इस क्वेश्चन को? सपोज मान लेते हैं एक आदमी एक दिन में W वर्क करता है, ठीक है। सो एक आदमी अगर एक दिन में W वर्क कर रहा है तो x प्लस 2 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे? W इंटू एक्स प्लस 2। मैं लिख रहा हूं यहां पर x प्लस 2 मैन एक दिन में W इंटू एक्स प्लस 2, और x प्लस 2 मैन और एक दिन में नहीं, x माइनस 2 डेज में कितना काम होगा? W इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। सो x प्लस 2 मैन x माइनस 2 डेज में इतना वर्क करेंगे। तो फिर ऐसे ही x माइनस 1 मैन x प्लस 2 डेज में इतना वर्क करेंगे। यह है वैल्यू P की, यह है वैल्यू Q की। तो P इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय x प्लस 2 मैन इन x माइनस 2 डेज। इसकी वैल्यू यहां रख दो, W टाइम्स x प्लस 2 x माइनस 2। Q इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय x माइनस 1 मैन इन x प्लस 2 डेज। इसकी वैल्यू यहां रख दो, W टाइम्स x माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 4/5। W से W कैंसिल, x प्लस 2 ऊपर नीचे एक कैंसिल फैक्टर, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x माइनस 5 टू द 10 4x माइनस 4। हेलो, पावर ऑफ हो गई। चलो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x 5 टू द 10 माइनस 10 4x माइनस 4, सिंप्लीफाई किया 5x माइनस 4x, x माइनस 10 इधर जाएगा प्लस 10, 10 माइनस 4 6, x की वैल्यू 6 आई है सर। 4 आंसर सही नहीं है, इसमें आंसर 4 लिखा है, x की वैल्यू 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन प्रोपोर्शनल, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए मीन प्रोपोर्शनल के। 2 और 8 के बीच में मीन प्रोपोर्शनल b मान लिया। सो 2/b की वैल्यू b/8 के इक्वल होनी चाहिए। 16 इज इक्वल टू b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 4, 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹100, 100 क्या है? प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट R 5% पर एनम, टाइम T 5 साल। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू PRT, प्रिंसिपल 100 रुपया, रेट 5%, परसेंट हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, टाइम 5 साल। कितना आ गया? 25 रुपया। ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन। छोटे छोटे से इजी क्वेश्चन है, इजी आंसर। चलो, 7th टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी की 7वीं टर्म बतानी है। सो ये एपी है, इसकी फर्स्ट टर्म 7, इसका कॉमन डिफरेंस 10 में से 7 गया 3, 13 में से 10 गया 3, 16 में से 13 गया 3, और n की वैल्यू 7, 7th टर्म बतानी है। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 7 रखो, a फर्स्ट टर्म 7, 7 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3, 7 में से 1 गया 6, 6 3 द 18, 18 एंड 7 25, आंसर आ गया 25। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है। 3 एंड 1/3 इनका ज्योमेट्रिक मीन -1 आता है, ट्रू है या फॉल्स? तो सर 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? दोनों का प्रोडक्ट करो, और 2 नंबर है तो पावर हाफ कर दो। 3 से 3 कैंसिल, 1 की पावर हाफ 1 होगा, आंसर 1 आएगा। -1 नहीं आएगा, आंसर फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, ये सब हमने कर लिया। सो दिस वॉज ऑल इन टूडेज MCQ। बने रहिए हमारे साथ और बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।